हेलो एवरीवन। आज है 25 अप्रैल 2020 और 25 अप्रैल के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। रोज की तरह इस बार भी मैंने एक क्विज डाली है, छोटी सी 10 क्वेश्चंस की, जिसमें आपके जो पहले के करंट अफेयर्स हैं, जो लास्ट 6 मंथ के, उनकी रिवीजन साथ साथ होती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विज है, छोटी सी 10 क्वेश्चन है इस क्विज में। कमेंट में लिख के बताइए आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं, या आप जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट में लिख के बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्पाइस जेट में 5.45% जो स्टेक्स हैं वो खरीद लिए हैं। कौन सा रेलवे जोन है जिसने दूध टोरंटो स्पेशल ट्रेन चलाई है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो दूध एक एसेंशियल सर्विसेज में आता है और इसमें दूध की पूर्ति को करने के लिए दूध एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए और लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए दूध टोरंटो स्पेशल ट्रेन चलाई है। वो कौन से रेलवे जोन ने चलाई है? स्पेक्स की फुल फॉर्म क्या है? एक स्कीम है, अभी अभी एक नहीं बल्कि 3 एक साथ स्कीम आई थी। मैं जब इसके वीडियो के एंड में आंसर बताऊंगा तो तीनों की फुल फॉर्म बताऊंगा आपको। NHAI के चेयरमैन कौन है और TRAI के चेयरमैन कौन है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके चेयरमैन कौन है? जो RBI ने जो नई ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट करी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की जो लिमिट सेट करी है वो कितने दिन की करी है? पहले 14 दिन की थी, अब बढ़ा के कितने दिन के लिए कर दिया गया है? ऐसे बोबड़े ये भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? जैसे 10वें, 5वें, 20वें, जैसे 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से नंबर के हैं ऐसे बोबड़े? आप ही बताइए। और सिडबी ने कितना पैसा MSME की हेल्प करने के लिए देने का निश्चय किया है अगर उनके जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं वो कंफर्म हो जाते हैं? जैसे इस समय पर लॉकडाउन के दौरान MSME जो सेक्टर है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि MSME तब तक काम कर सकता है जब तक उसके पास कैश फ्लो है। कैश आना बंद हुआ, MSME का जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। तो इसीलिए MSME की मदद करने के लिए सिडबी ने जो है मदद करने की घोषणा की है। तो आपको रकम बतानी है, कितनी रकम देकर जो मदद करने की घोषणा की है। रक्षा सर्व ऐप जो है कौन से राज्य की सरकार ने शुरू की है? थोड़ा हिंट देता हूँ, ये पुलिस ने की है। कौन से राज्य की पुलिस ने शुरू की है? ठीक है। एक बायोफोर्टिफाइड कैरेट लॉन्च की है, अभी अभी डेवलप की है, ये वल्लभ भाई वासाराम भाई मारवनिया ने। तो इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। अब चलिए फटाफट आज के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। प्रोडक्शन टारगेट क्या रखा है यूनियन गवर्नमेंट ने 2020-21 के लिए? 2020-21 क्रॉप ईयर के लिए। देखिए, फाइनेंशियल ईयर और क्रॉप ईयर ये दोनों अलग अलग होते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है अप्रैल से लेकर चलता है मार्च तक, ठीक है। और जो क्रॉप ईयर होता है वो इसका जब 3 मंथ यानी कि इसका जब एक क्वार्टर निकल जाता है तो शुरू होता है, ठीक है। इसका जो जो क्रॉप ईयर चलता है वो कब चलता है? मार्च के बाद अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर गया, फिर 1 जुलाई से जून तक चलता है ये, ठीक है। 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। तो ये तो क्रॉप ईयर हो गया। और जो रकम डिसाइड करी है वो कितनी है? वो है जो टारगेट है वो है 298.3 मिलियन टन। 298.3 मिलियन टन ये जो है इन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजिंग सर्वे, यानी कि ओबिकस? ये अलग अलग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके लिए किया है। तो ये RBI ने किया है। अभी अभी मैंने आपको बताया RBI की गवर्नर है शक्तिकांत दास। सिडबी, जो सिडबी है, सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। और सेबी, याद रखना है कि सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी के जो जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी। अब इसको अजय त्यागी को आपको अजय सिंह के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि जो अजय सिंह है वो स्पाइस जेट के चेयरमैन और CEO और ओनर है, ठीक है। तो अजय त्यागी और अजय सिंह दोनों अलग अलग आदमी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सी बीचेस पर, यानी कि कौन सी कंट्री की बीचेस पर बहुत सारे, यानी कि 20 साल में, 2 डेकेड में, 20 साल में बहुत सारे रेयर लेदर बैक सी टर्टल आए हैं? लेदर बैक सी टर्टल, ठीक है, लेदर बैक सी टर्टल आए हैं। लगभग 20 सालों में पहली बार इतने सारे आए हैं। तो ये थाईलैंड की जो बीच है उस पर आए हैं। लॉकडाउन के दौरान सब घरों में है, तो जो ऐसे में पशु पक्षी हैं वो जो है बाहर निकल रहे हैं। जो एनवायरनमेंट जिसमें वो पहले रहते थे उस तरह को, उस एनवायरनमेंट को धीरे धीरे वो क्लेम कर रहे हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले का आई थी कि हर की पौड़ी पर एक हाथी ने स्नान किया था। तो इसी तरह से और भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेदर सी टर्टल हैं वो थाईलैंड में आए हैं। थाईलैंड की राजधानी और करेंसी दोनों आपको याद होनी चाहिए। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये भी बी से शुरू होती है। जो करेंसी है वो बाहत, BAHT स्पेलिंग याद रखना। ये भी बी से शुरू होती है, तो रखना याद आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एक बग स्नीफर लॉन्च किया है? इससे होगा क्या? इससे जल्दी
डिटेक्ट कर पाएंगे बैक्टीरिया को, ठीक है। और बहुत कम कॉस्ट का है, लो कॉस्ट सेंसर है, इसका नाम है बग स्निफर, एक सेंसर है ये। तो ये किसने किया है? ये किया है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने। इन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले एक वीट भी डेवलप किया था, वीट गेहूं। आपको पता है गेहूं के अंदर प्रोटीन नहीं होता, लेकिन जो गेहूं उन्होंने किया था उस गेहूं के अंदर प्रोटीन था, ये गेहूं इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। तो ये किसने किया? ये भी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आज 25 अप्रैल है। जो मलेरिया होता है वो एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, जिसको लेकर घूम रही होती है एक फीमेल एनोफिलीज मच्छर, उसके काटने से होता है, ठीक है। और एक डेलीगेट्स डे, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, ये कब मनाया जाता है? ये भी 25, अरे मैं तो आंसर ही लिख दिया इसमें, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है गाइस, कोई बात नहीं, मैंने इसमें आंसर लिख दिया। आपको और चीज़ याद होनी चाहिए कि इस साल ये 75वीं एनिवर्सरी थी, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। और इसको इंटरनेशनल डेलीगेट डे को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस डे के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। इसी की 75वीं एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में जो है 25 अप्रैल को ये दिन मनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो डेज हैं अप्रैल के, मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। 14 अप्रैल को होता है वर्ल्ड चगस डिजीज डे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहली, तो मैंने इस वीडियो के इस बीमारी के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया, कहाँ से आई है, किसने सबसे पहला केस खोजा, इसके बारे में थोड़ी डिस्कस किया है। तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, अगर आप डेली देखने वाले हैं करंट अफेयर्स, तो आपको पक्का पता होगा। 14 अप्रैल को ही B.R. अम्बेडकर जयंती, और 15 अम्बेडकर को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि किसका बर्थडे होता है, तो ये लियोनार्डो दा विंसी का बर्थडे होता है, लियोनार्डो दा विंसी का। 16 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड वॉइस डे, वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को मनाया जाता है हीमोफीलिया डे, ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी होती है जिसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व, और ये बर्थडे होता है फ्रैंक श्नेबल का, फ्रैंक श्नेबल का। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया, जिसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 19 अप्रैल को होता है वर्ल्ड लीवर डे, वर्ल्ड लीवर डे। 20 अप्रैल को होता है चाइनीज लैंग्वेज डे। मैंने आपको 2-3 दिन से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें 6 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें से 3 तो हम अभी अभी कर चुके हैं इसी मंथ में, बाकी जो 3 है वो अलग अलग मंथ में आती हैं। अगर आपने कल की वीडियो भी देखेंगे तो भी आपको उसमें मिल जाएंगी, अगर आपको नहीं आती है तो। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में पहली बार जो IAS ऑफिसर से उनको संबोधित किया था और उनको कहा था कि ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिए। उसके बाद वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ये 21 अप्रैल को मनाया गया, 21 अप्रैल को मनाया गया। और 22 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। और पहले इसको सिर्फ अर्थ डे बोलते थे, लेकिन इंटरनेशनल मदर अर्थ डे जो बोला गया वो 2009 से बोला गया, ठीक है। इस साल 50वीं एनिवर्सरी है और 1970 से मना रहे हैं, सबसे पहले USA में मनाया गया था, ठीक है, याद रखिए। तो 2009 से शुरू किया इसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे बोलना, उससे पहले सिर्फ अर्थ डे बोलते थे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, इसके ऊपर जो थीम थी वो कमेंट में लिख के बताइए, मैंने कल ही बताई थी आपको, चलिए मैं बताता हूँ। इसकी थीम थी हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड, माई बुक माई फ्रेंड, ठीक है। ये थीम नहीं है, ये बल्कि कैंपेन था जो इंडिया में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे एक ही दिन होता है, 23 अप्रैल को। पंचायती राज डे 73वीं अमेंडमेंट करके 1992 में इसको ऐड किया गया था हमारे संविधान के अंदर, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज डे। और 24 अप्रैल को ही होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। 25 अप्रैल को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे। अभी मैंने आपको बताया मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होती है, वो लेकर घूम रही होती है, ठीक है। इसकी जो थीम थी वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। 25 अप्रैल को इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया गया, ठीक है। यूनियन कैबिनेट ने कौन सा एक्ट अमेंड करने की अप्रूवल दे दी है, ताकि जो सर्विस पर्सनल है या हेल्थ केयर वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो भी आशा वर्कर हैं, जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड काम करते हैं, अगर उन पर किसी ने नॉन वायलेंस का एक्ट किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी की जाएगी, और उसको जो कहा जाएगा वो बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा, यानी कि अगर किसी ऐसे आदमी को पकड़ा गया तो उसकी बेल नहीं कर सकते। इसमें अब मैं कल पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाया, मैंने कल का लेक्चर बनाने के बाद पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा, तो मैं कुछ आपको और बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले ये जो एक्ट इन्होंने जो एडिट किया वो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने चेंज करना है 1897। अब इसके अंदर आपको 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो इसमें 2 तरह की इंजरीज में डिवाइड किया गया, एक माइनर इंजरीज है और एक सिवियर यानी कि मेजर इंजरी है। अगर इंजरी छोटी है तो
अलग 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 तरह की धनराशि की जो फीस है वो जमा करनी पड़ेगी, या क्या आप कह सकते हैं कि इतने का जुर्माना लगेगा। जो अगर माइनर इंजरी है, तो माइनर इंजरी के लिए 50,000 से लेकर 2 लाख तक की जो जुर्माना है वो लगेगा, या फिर 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है। अगर जो इंजरी है ज़्यादा है, सेवियर है, तो उसके लिए 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, या आपको 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। तो दो ये डिफरेंस आपको याद रखनी है। इसके अलावा दो चीज़ें और याद रखनी है कि अगर कोई ऐसा केस होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जानी चाहिए, और कोर्ट के को भी आदेश दिए गए हैं कि 1 साल के अंदर अंदर अपना वर्डिक्ट सुना देना है। केस को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, किसी के फेवर में कोई फेवर ऐसा नहीं कर सकते, और 1 साल के अंदर अंदर इस केस को सुना देना है। ठीक है, इसका जो वर्डिक्ट है वो सुना देना है। तो ये चीजें मैं कल की वीडियो में नहीं बता पाया था, आज आपको मैं बता रहा हूं, तो आप इनको भी याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये DCEP। ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? तो ये चाइना ने लॉन्च की है। अगर एक और देखी जाए, सऊदी अरेबिया और UAE, इनकी भी एक डिजिटल करेंसी अभी न्यूज़ में थी जो इन्होंने शुरू की थी, उसका नाम है एबर। एबर, ठीक है, उसका नाम है एबर। तो DCEP ये भी याद रखना है, और आपको एबर भी याद रखना है, क्योंकि ये भी रिसेंट लॉन्च की गई थी और न्यूज़ में थी। RBI ने कितना बढ़ा दिया है वेज एंड मीन्स एडवांस को अप्रैल से लेकर सितंबर तक के लिए? तो देखिए, वेज एंड मीन एडवांस के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में कुछ थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, कितना बढ़ा है, तो वो उसका आंसर है 2 लाख। लेकिन अगर कुछ और इसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोज में किसी न किसी वीडियो में जरूर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की है लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ICH? ये दिल्ली में लॉन्च की, तो ये लॉन्च की प्रहलाद सिंह पटेल ने। अब क्यों लॉन्च की? क्योंकि ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, और उसके साथ मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी यही है, टूरिज्म भी यही है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म यही है। उसके साथ बाकी आपको ये जरूर याद होगा कि मैं कई दिन से करवा रहा हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? नरेंद्र सिंह जो तोमर है वो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है गांधीनगर। चलिए, ये कुछ बुक्स हैं जो मैं 2-3 दिन से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। अब तक आपको याद हो गई होंगी। ये पहला पार्ट है बुक का, ये दूसरा पार्ट है। सुधा मूर्ति ने 2 बुक्स जो लिखी थी, ये रिसेंट आई है, जिसका नाम है हाउ ऑनियन गॉट इट्स रिंग्स, और ये पहला पार्ट है जिसका नाम था हाउ द सी बिकेम सॉल्टी। तो दोनों है तो न्यूज़ में आ सकती हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों कराई है। एक ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने एक प्राइस जीता है जो मैंने कल की आपकी वीडियो में बताया था। कमेंट में लिख के बताइए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखिए, फिर कमेंट में लिख के बताइए इस बुक के जो राइटर हैं, जिनका नाम है एडम हिगिनबोथम, इनको कौन सा प्राइज मिला है? और इस बुक का नाम है मिडनाइट इन चेरनोबिल। ठीक है, अगर आप चेरनोबिल एक डिजास्टर हुआ था, लेकिन न्यूक्लियर जो है रेडिएशन लीक हुआ था, इसके लिए जो रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर एक टीवी सीरीज बनी है चेरनोबिल के नाम से, आप वो जरूर देखिए। लॉकडाउन के दौरान आप घर पे जरूर देख सकते हैं, छोटी सी ये मिनी सीरीज है, कुछ ही एपिसोड है इसमें। आगे देखते हैं, एक शटलिंग टू द टॉप, ये PV सिंधु की लाइफ के ऊपर लिखी है कि वी कृष्ण स्वामी ने। ठीक है, वी कृष्ण स्वामी ने। एक एमनेस्टी नाम की बुक लिखी है अरविंद अडिगा ने, और द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरीज, इसके जो राइटर हैं लुइस सेपल्वेडा, ये चिले के थे और इनका अभी अभी निधन हो गया, इसलिए ये बुक भी आपसे पूछी जा सकती है। जो चिले की राजधानी है वो सैंटियागो है। एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे जिसका नाम था समीर गोस्वामी, इनका भी निधन हो गया। अगला देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज जो अभी तक अप्रैल महीने में हुई है। 1 से 33-34 की जो भी है मैं पहले हटा चुका हूँ, क्योंकि हमने डेली रिवीजन की थी, तो मुझे लगता है आपको हो गई होंगी याद। अगर नहीं की है तो आपने पुरानी वीडियोस देखी, उनमें आपको सारी PDF मिल जाएंगी, सारी जो स्लाइड्स है वो मिल जाएंगी। अशोक देसाई, ये फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे। रोजर चेपोट, ये आइस हॉकी प्लेयर थे। नोबुहिको ओबायाशी, जापानी फिल्म मेकर थे। MV राजशेखरन, ये कांग्रेस मिनिस्टर थे। जफर सरफराज, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। रंजीत चौधरी, एक एक्टर थे, वेटरन एक्टर थे, थिएटर एक्टर थे। RV भुस्कुटे, फ्रीडम फाइटर थे। विली डेविस, ये फुटबॉल प्लेयर थे। इन सभी का निधन हो गया अप्रैल महीने में ही। कुछ और भी है, देखिए। सहारी ओरम, ट्राइबल लीडर थे, उड़ीसा के थे। नॉर्मन हंटर, फुटबॉल प्लेयर थे, इंग्लैंड के। जीन डाइच, ये जरूर आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि इन्होंने टॉम एंड जेरी और पोपाई जैसे जो शो हैं उनको डायरेक्ट किया था, और ये एनिमेटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब थे। लुइस सेपुलवेडा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चिले से थे, ऑथर थे। रुद्र तेज सिंह, BMW इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO थे, इंडिया पार्ट के, इंडिया ब्रांच के। ठीक है, कौन से ये फिजी के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम है लाइसेनिया कारसे। लाइसेनिया कारसे। कल की जो वीडियोस में गलती से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट लिखा गया था, उसको ठीक कर लीजिएगा। उषा गांगुली एक थिएटर एक्ट्रेस थी, और समीर गोस्वामी ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। ठीक है, कौन सी कंट्री है
जिसमें जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो $0 से भी कम हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में। यह है यूएसए की प्राइस, यूएसए की जो यूएसए कंट्री है उसमें। और यूएसए में एक अलग तरह का प्राइस जो ऑयल है वो मिलता है जिसको कहते हैं शेल ऑयल, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये कौन से राज्य की सरकार ने शुरू की? ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। मध्य प्रदेश में जो सरकार है, जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 50,000 करोड़ रुपए देने का मदद करने का फैसला किया इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सिडबी को, एनएचबी को और नाबार्ड को? तो ये आरबीआई ने किया है। और 50,000 करोड़ में से किसको कितना मिलेगा ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, देखिए आप यहां से देख सकते हैं। सिडबी को मिलेंगे 15,000 करोड़, एनएचबी नेशनल हाउसिंग को मिलेंगे 10,000 करोड़ और नाबार्ड को मिलेंगे 25,000 करोड़। तो सबसे ज्यादा नाबार्ड को ही मिलने वाले हैं, ठीक है। नाबार्ड के अभी अभी नए चेयरमैन बने हैं, गूगल पे सर्च करके बताइए मुझे कौन है, कमेंट में लिखिए जरूर। मैं जो क्वेश्चन आपको देता हूँ, जो कमेंट में लिखने के लिए कहता हूँ, ये इसीलिए ताकि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, ढूंढें, समय खराब करें। खराब आपको लगेगा कि समय हो रहा है, लेकिन जब एक बार इन चीजों को ढूंढेंगे तो ये चीज आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर मैं कोई चीज आपको बता दूंगा तो वो आप जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन आप खुद खुद देखेंगे तो आप भूलने के बाद भी एग्जाम में ऑप्शन देखकर आपको याद आ जाएगा। इसीलिए मैं जो क्विज करता हूँ उसमें मैं ऑप्शन नहीं डालता, ताकि आपको जो याद करने की पावर है वो ज्यादा हो। अच्छा चलिए, एक अभी अभी इंडेक्स आया है जिसको कहते हैं ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सबसे पहले तो ये देता कौन है? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक एजेंसी ये देती है, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? पिछले साल रैंक थी 140, इस बार नहीं है, इस बार 142 हो गई है, यानी कि इंडिया की रैंक दो जो पायदान है वो नीचे खिसक गई है। सबसे लास्ट रैंक किसकी है? 180 पे, ये है नॉर्थ कोरिया की। और 177 पे किसकी है? चाइना की। 177 पे चाइना की, यानी कि चाइना भी अपनी जो मीडिया है इस ये दिखाती है कि कौन सा जो देश है अपनी मीडिया को कितनी आज़ादी देता है। तो चाइना भी कुछ खास आज़ादी नहीं देता, इसीलिए आप समझ रहे होंगे कोरोना वायरस के बारे में कितनी सारी कंफ्यूजन है और कितनी सारी जो मिस्ट्रीज हैं जो चाइना से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अभी तक यही नहीं पता कि चाइना में जो डेथ जो है कितने लोगों की हुई है, उन्होंने कभी रिलीज ही नहीं किया और प्रेस को कभी करने नहीं दिया। इसमें इंडेक्स में टॉप पर है नॉर्वे, ठीक है, इसमें टॉप पर है नॉर्वे। चलिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस? एक और चीज याद रखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, ठीक है, वो पेरिस में है। ये की है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट लॉन्च की है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने की है। एफएओ का और यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, ठीक है, वो रोम में है। और एफएसएसएआई की जो चेयरमैन है वो आपको याद रखना इंडियन है, तो ये रीता टियोटिया, ठीक है। कौन सा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है? जैसे एक तो होती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ये तो हमारे सैनिक बल है, लेकिन एक अर्ध सैनिक बल भी होते हैं जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब चीजें जो होती हैं। इनमें से किसने एक ऐप लॉन्च करी जिसका नाम है ई कार्यालय, ताकि बिना फिजिकल टच के डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स की मूवमेंट करी जा सके? तो ये जो की है ये सीआईएसएफ ने शुरू की है। अब मैंने आपकी सुविधा के लिए इनके आगे इनके डायरेक्टर जनरल भी लिख दिए हैं, यहाँ पर चेयरमैन नहीं होते, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। सीआरपीएफ के एपी महेश्वरी है, सीआईएसएफ के राजेश रंजन है, एसएसबी के कुमार राजेश चंद्र है और आईटीबीपी के एसएस देसवाल है, ठीक है। इसी के साथ आज की जो क्वेश्चन है जो करंट अफेयर के वो खत्म होते हैं। मैं फटाफट आपको क्विज के आंसर बता देता हूं। देखिए सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 5.45 स्टेक्स लिए हैं स्पाइसजेट में? ये एचडीएफसी ट्रस्टी ने लिए, मैंने आपको बताया। जो स्पाइसजेट के ओनर सीईओ है वो है अजय सिंह। कौन सा रेलवे जोन है जिसने दूध टोरंटो शुरू की है? ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने शुरू की है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद में है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है स्पेक्स की जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। ईएमसी और पीएलआई, ये दो स्कीम और है, टोटल 3 स्कीम थी, तीनों की आपकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ईएमसी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 और पीएलआई की फुल फॉर्म जो है वो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू, और टीआरएआई की जो चेयरमैन है ये है राम सेवक शर्मा, राम सेवक। चलिए आगे देखते हैं। जो ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट की है वो पहले 14 दिन थी, अब 21 दिन कर दी गई है। ऐसे बोबड़े 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। और कितना अमाउंट डिसाइड किया गया? 1 करोड़ रुपए डिसाइड किया है सिडबी ने एमएसएमई की हेल्प करने के लिए। और रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ की पुलिस ने शुरू की है। और जो मधुबन है वो इस कैरेट का नाम है बायो फोर्टिफाइड कैरेट, जिसको वल्लभ भाई वासाराम भाई मारवनिया ने बनाया है। इसी के साथ अब मिलते हैं कल की वीडियो में। रिवीजन करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।